हमारे साथ अनूप अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अनूप जी, आप चेयरमैन हैं नर्सिंग होम सेल के। सर, क्या क्या जो कोविड को लेकर एक तरह से कहा जाए फ्लू है, और फ्लू को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो डर फैला हुआ है, जो एक तरह से कहा जाए कि लोग जो है उनकी अगर ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाती है 1 या 2, यानी कहा जाए कि 90 से 85 आ जाती है, तो वो ऐसे घबरा जाते हैं जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। कहीं ना कहीं क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो फॉलो करें, और क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्टअप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली तो गलतफहमी मुझे ये लगता है जो दूर करने की लोगों को ज़रूरत है कि मुझे कोविड हो नहीं सकता। तो ये सब लोग गलतफहमी अपनी दूर कर लें कि मुझे कोविड नहीं हो सकता है, चाहे आपको वैक्सीन लगा है या वैक्सीन नहीं लगा है, या आप एथलीट हैं या बहुत बहादुर हैं, या आप यंग हैं या बच्चे हैं, या आप लेडी हैं या आप 60 साल के हैं। कोविड हर व्यक्ति को जो इस समय जिंदा है उसको हो सकता है। तो ये भ्रांति दिमाग से निकाल दें। एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भ्रांति है कि अगर आपको सरदर्द, बॉडी एक, बुखार, खांसी, जुकाम, नजला, गले में खराश, नाक बहना, गले में दर्द होना, प्लीज आप ये मत माने कि आपको ये ठंडा पानी पीने से हो गया है, या आइसक्रीम खाने से हो गया है, या कोल्ड ड्रिंक से हो गया है, या ज्यादा एसी के कारण हो गया है। ये सारे सिम्टम, इसके अलावा लूज मोशंस, इसके अलावा उबकाई आना यानी कि नौजिया, ये सभी सिम्टम कोविड के मरीजों में इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स, कोई भी दिक्कत ऐसी आती है जो मैंने गिनाए हैं अभी, खांसी, जुकाम, बुखार, नजला, गले में खराश, बुखार, बॉडी एक, हेडेक, लूज मोशंस या उबकाई आना, प्लीज आप सबसे पहले मान लीजिए कि ये हो सकता है आपको कोविड हो, तो आइसोलेट कर लें। तो प्लीज इस भ्रांति में मत रहिए कि हमें ये कोविड नहीं है। जैसे ही आप आइसोलेट कर लेंगे, आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1, आपको और वायरस लोड जो बाहर से मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। दूसरा, आपके घर वालों को आपसे जो ट्रांसफर हो सकता है कोविड, नहीं ट्रांसफर होगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कब घबराना है, कब नहीं घबराना है। 80 से 90% सभी डॉक्टर, आपके लोगों के माध्यम से सभी डॉक्टर ये लगातार बता रहे हैं कि 80 से 90% मरीज होम आइसोलेशन में ही सही हो जाते हैं। सिर्फ 10% व्यक्तियों को हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है। अब वो 10% कौन से लोग हो सकते हैं? जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको ओबेसिटी है, जिनकी एज ज्यादा है, 60 साल से ज्यादा है, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाइयां चल रही हैं, जिनको डायलिसिस या किडनी की बीमारी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, ये बच्चे ज्यादा इस बात के प्रोन हैं कि इनके अंदर कोरोना ज्यादा सीवियर हो सकता है। इनको ज्यादा सतर्क रहने की और जागरूक रहने की जरूरत है। जब भी आप होम आइसोलेशन में हैं, आप मान लें कि आपका पूरा जो बीमारी है वो 10 से 14 दिन की लगभग है। पहले पिछले कोविड में आमतौर पे 5वें से 6ठे दिन फीवर उतर जाता था। इस बार लगभग 10 दिन तक लोगों को बुखार रह रहा है। जब भी आप घर लेकिन पे डॉक्टर साहब, हैं, एक चीज ये भी सामने आ रही है ना कि जब ये इस तरह के जो आपने सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स तो और नॉर्मल वायरल के भी सिम्टम्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि ये जो वायरल है, क्या क्या ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर जो है इसको भी कोविड ही बता रहे हैं, और ये एक तरह से कहा जाए कि जिसको हल्के फुल्के ये सिम्टम्स होते हैं वो हॉस्पिटल की तरफ कूच करता है कि मुझे कोविड हो गया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सेंस में जो रिपोर्ट आ रही है वो कोविड डॉक्टर लिख रहे हैं? क्या इस पर जो भ्रांति है वो उसको दूर कीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, नहीं, आपकी बात सही है कि ये कंफ्यूजन है। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए, मैंने क्यों कहा कि आप पहले से कोविड मान लें। मैंने ये नहीं कहा कि आपको कोविड है। मैंने इसलिए कहा कि ये सारे सिम्टम्स मरीजों में कोविड को भी मिल रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे मरीजों को जानता हूं जिनको पहले दिन लूज मोशन हुआ, उसके बाद गले में खराश आई और बुखार आया और कोविड पॉजिटिव आया। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अगर ये सिम्टम्स हैं और अगर आप ये मान लेते हैं कि आपको कोविड है, तो आप अपने पूरे परिवार का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि आप पहला काम करेंगे अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। दूसरा काम, कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई, कोविड का ट्रीटमेंट कर लेने में नुकसान क्या हो जाएगा? कोविड का ट्रीटमेंट है डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन और मल्टीविटामिन। आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन अगर आपने 3 दिन एक्स्ट्रा खा ली तो कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और ये दवा स्टार्ट कर दी, अब अगला स्टेप शुरू होता है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, जो भी फैमिली फिजिशियन है उसको बताएं, और वो जैसे बढ़ता है आगे बढ़े। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोग टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं टेस्ट करा लें और बाद में निगेटिव आता है।
देखिए, टेस्ट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जी पहले मैं आपके माध्यम से अपनी सभी जनता को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आपको कोविड का सिम्टम लगे, पहला काम ये नहीं करना है आप टेस्ट के लिए भागे। सबसे पहले आइसोलेट करके फैमिली फिजिशियन से बात करके दवा स्टार्ट कर दें। अब टेस्ट के लिए बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके जाएं, क्योंकि हर जगह टेस्ट नहीं हो रहा और हर जगह भीड़ है। अब जब आप टेस्ट कराते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया आरटीपीसीआर, अब आपको पता है कि आपको कोविड है भाई, अब आपको कोविड का इलाज कर रहा है। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको कोविड की टेस्ट रिपोर्ट आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आई, नेगेटिव आ जाती है। मैं जी आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि एंटीजन टेस्ट 50% लोगों में कोविड होने के बावजूद नेगेटिव आ सकता है, यानी कि उनको कोविड है लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। ठीक है। इसी तरह से आरटीपीसीआर भी 30 से 40% लोगों में, यानी कि 100 में से 40 मरीज ऐसे होंगे जिनको कोविड होगा लेकिन तब भी आरटीपीसीआर नेगेटिव होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।